हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो हम चलते कुछ अपने बच्चों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट बच्चों को कैसे रीड करना है, कैसे हमें बच्चों पे ध्यान देना है, उनके अलग अलग स्टेजेस हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आज बात करते हैं। हमारे घर में जब बच्चे एकदम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं और पैदा होते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि बच्चे की हम हर छोटी मोटी एक्टिविटीज़ को देख करके खुश होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है उसकी नॉटीनेस बढ़ने लगती है, हम उससे परेशान होने लगते हैं। परेशानी कोई बुरी वाली नहीं होती, लेकिन हमारी जो चीज़ें होती हैं वो बदलने लगती हैं। और जो मदर होती हैं उनका जो नेचर आने लगता है वो आता है इरिटेटिंग नेचर आ जाता है। वो खींचती हैं बच्चे को लेकर के, हर चीज़ में बच्चे को रोक टोक करना शुरू कर देती हैं। जैसे बच्चे को थोड़ा सा भी बड़ा होता है, 6 महीने साल भर का जैसे हुआ, उसको रोकना टोकना शुरू कर दिया और इरिटेट करती हैं मदर्स। उसको पैम्पर करने की बजाय उसकी हर एक्टिविटी को देख करके वो जो है कहती हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो बच्चा भी क्या है, आपको रीड करना शुरू कर देता है और बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा आपको परेशान करता है। वो भी नॉटीनेस में रहता है और उसके पास बहुत एनर्जी होती है। उस टाइम हमें ये चीज़ें ना करके बच्चे के साथ गुड बिहेवियर करना चाहिए। अभी 1 to 2 ईयर्स वालों की बात मैं करती हूँ। फिर हम जो है, ये जो बच्चे होते हैं बहुत ही छोटे इन्फेंट्स बेबी होते हैं और 1 ईयर्स के बाद जो है ये थोड़े थोड़े मूवमेंट लेते हैं, चीज़ों को पकड़ते हैं, इनकी क्यूरोसिटी बढ़ जाती है और हर चीज़ को पकड़ के, छू के, टेस्ट करके, मुंह में भी ले जाते हैं, टेस्ट करके चीज़ों को देखना चाहते हैं कि ये है क्या। ऐसे टाइम में हमें बहुत ही ध्यान देना होता है, क्योंकि बच्चा तो ग्रो कर रहा है और हम पे एक प्रेशर आ रहा है। जो फैमिली है, जो पेरेंटिंग है, उस पर एक प्रेशर आने लगता है। जो पेरेंट्स हैं उनके पेरेंटिंग रूल्स पे प्रेशर आने लगता है कि वो समझ नहीं पाते कि वो बच्चे को हैंडल कैसे करें। वो उसको पीटे, समझाएं, समझ उसको आना नहीं है, पीटने पे वो रोएगा थोड़ा सा, फिर वैसे ही हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें बेकार हो जाती हैं। अभी आपको क्या करना है, उसको जब कोई चीज़ है उसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है। मीन्स कोई भी चीज़ें हार्मफुल है या उसको टच नहीं करना है या उसके लिए बहुत ही हेल्दी है। जैसे लोगों को नॉर्मली जो प्रॉब्लम आती है वो उसकी आती है कि बच्चा खाना नहीं खाता है, अच्छी चीज़ें, हेल्दी डाइट नहीं लेना चाहता है, छोटे से ही उनका शुरू हो जाता है। वो बाहर की चीज़ें मीन्स कि पैकेट फूड्स वगैरह में ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं ड्यू टू टेस्ट। उनके टेस्ट बर्ड्स को वही मज़ा आता है और उनको मज़ा आने लगता है। ऐसे टाइम में आपको क्या करना है कि आपको अपना भी एक, जो आप ब्रेकफास्ट करना शुरू करें तो एक बच्चे के लिए एक प्रॉपर प्लेट परचेज कर लें। अपना ब्रेकफास्ट, उसका ब्रेकफास्ट एक साथ रखें, टाइमिंग सेट करें, आप पूरी फैमिली खाएं, उसकी भी सीट एक फिक्स कर दें, वो भी खाएं। यहाँ पे उसको साइकोलॉजिकल ये होता है कि ये चीज़ें मेरे घर में सभी कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। वो देखकर सीखता है, वो फील करता है उस चीज़ों को और उसको वो लर्न करता है। अभी आपने किया, एक छोटा सा मोमेंट लिया, एक चेंज किया अपनी लाइफ में और आपको उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। बच्चे में चेंजेस आने लगे और आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, आप भी पॉजिटिव वे रहने लगे। आपका जो चिड़चिड़ापन है वो कम हो जाएगा, आप डिप्रेशन में जाने से बच जाएंगे। बच्चे को ऐसे ही हमें कोई चेंजेस करने हैं, जैसे कि हमें एक मैनर्ड वे रहना है। हम जैसे अच्छे से रहेंगे, बच्चा भी वैसे ही रहेगा। बच्चा हमें बहुत कॉपी करता है, हम आइडियल होते हैं उस टाइम फैमिली के। बच्चा हमें ही देखता है और हमको देख करके ही वो बनता है, आगे बिहेवियर सीखता है, चीज़ें करता है। अगर जैसे हम लोग कहते हैं ना, इसको मार दिया, किसी ने हार्म किया, हमने मार दिया, जैसे बच्चा गिर गया तो हम क्या करते हैं, धरती माँ को मारने लगते हैं, अरे इसको पिटो 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 पिटो, मार दिया मार दिया मार दिया। अब बच्चे ने क्या, आपने तो ऐसे ही कर दिया, बट जानते हैं इसका इफेक्ट क्या गया, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या गया बच्चे पे। एक छोटे से बच्चे ने ये समझ लिया कि मुझे कोई हर्ट करता है या मुझे किसी से भी दिक्कत आती है या रोड़ा बनता है कोई भी मेरे को, तो मुझे उसको हटा देना है, बीट कर देना है, उसको मार देना है, बिना सोचे समझे वो मारेगा। और कल जब आप कुछ उसको बोलेंगे, चीज़ें करेंगे, तो वो एग्रेशन में आके आपसे रिवेंज लेगा। रिवेंज लेने की एज बहुत बाद में आएगी, क्योंकि अभी तो वो साल भर 2 साल का होता है, लेकिन शुरुआत हमने वहाँ से कर दी होती है। बीज में पेड़ बनना, फल आना बात का काम है, लेकिन बीज हमने कहाँ बोया है उसमें
हमको ध्यान देना चाहिए। बीज हमने डाल दिया और बच्चे को अब ग्रो कर रहा है ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली फॉर मदर्स। और जिन घरों में बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर्स हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो क्या क्या बिहेव कर रहे हैं, बच्चे के सामने क्या एक्ट कर रहे हैं। करेंगे हम छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे छोटे से बदलाव अपने अंदर, और वो चीज़ें बच्चे में कब डेवलप हो जाएंगी, कितनी प्रेजेंटेबल हो जाएगा वो बच्चा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो बच्चे अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के साथ रहते हैं, उनको पूजा पाठ, मंदिर, सारी चीज़ें अच्छी लगती है, क्या वो जानते हैं उसके बारे में? नहीं जानते। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन उनके ग्रैंड फादर ग्रैंड मॉम जो होते हैं वो लेके जाते हैं, वो लोग पूजा पाठ करते हैं, तो बच्चा उसको देखता है, ग्रैब्स करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे टेंशन ना हो, तो शुरुआत आप अभी से कर दीजिए। आप उसको 10-15 साल का जब तक बच्चा हो, 12-13 साल का, तब तक का वेट मत करिए। शुरुआत आप आज से ही कर दीजिए, चेंजेस आप आज से ही कर दीजिए। बच्चे के साथ झिड़क के बोलना, टेंशन क्रिएट करना या उसको चिल्लाना, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ उस बच्चे का भी एक रेस्पेक्ट होता है। जी हाँ, ये हमें बहुत बुरा लगता है कि छोटा सा तो है, बड़े आए एवं ही, तो एवं ही नहीं है, उसकी भी एक रेस्पेक्ट है। क्योंकि जिस दिन कोई इस धरती पे आता है, उसकी अपनी एक रेस्पेक्ट हो जाती है, और जब हम उसको रिस्पेक्ट देंगे तो हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जो हमने दिया वो हमें मिलना है। अगर हमने एक खाली पैकेट में उसमें ब्लेसिंग्स भरी हैं, तो हम जब उसको खोल के देखेंगे तो हमको क्या मिलेंगी? ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अगर हमने उसमें एब्यूजेस डाले हैं तो हमें क्या मिलेगा? एब्यूजेस मिलेंगे। तो हम बच्चों पे जो चीज़ें डालेंगे वही चीज़ें हमको मिलेंगी। तो समय रहते चीज़ों को संभल जाए, देख लें। जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, मैंने ये 2 साल तक के बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई है। अभी मैं धीरे धीरे जो भी है, अभी 3 से 5 साल तक के बच्चों की भी बनाऊंगी, और आगे टीनेजर्स के लिए भी बनाऊंगी। सारी वीडियोस मैं बना के डालती जाऊंगी, और आप इससे बेनिफिट लेते जाइए। और कोई भी है आपके फैमिली में, रिलेशन में, रिलेटिव वगैरह, जिनको भी ये चाहिए आप उनको दीजिए। बच्चे को हम हमेशा क्रिएटिव बनाएं। वो 1 साल का 2 साल का है, उसको क्रिएटिव बनाएं। उसका जो फ्री टाइम है उसको वेस्ट ना होने दें। वो खेल रहा है, ओके, बैठा है और वो चीज़ें कर रहा है। अगर उसको पेंट करने का मन है, वो दीवारों को रंग रहा है, तो डांटिए नहीं। आप एक पेपर, एक कलर उसको लाके अवेलेबल कराइए, और उस पर बताइए कि बेटा इसको करो। जब वो उसमें करेगा तो उसकी तारीफ़ करिए। उसको जब बकअप मिलेगा, इम्प्रेशन मिलेगा, तो वो देखिएगा कितना इंस्पायर होगा। जब वो, तो बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ेगा और वो दीवारों में रंगना बंद कर देगा। हमने करा क्या? एक छोटा सा स्टेप किया। ये हमें बहुत नॉर्मल चीज़ें लगती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए हर काम का हमारे एक साइकोलॉजी होती है। हम एक साइकोलॉजी डेवलप करते हैं, और उस साइकोलॉजी से हमारी डेवलपमेंट जो है डिपेंड करता है। तो हमें अगर अपने डेवलपमेंट को बहुत आगे ले जाना है, अपने बच्चों को बहुत डेवलप करना है, तो हमें अपने बच्चों को क्रिएटिव भी बनाना बहुत ज़रूरी है। ऑल टाइम टोकना रोकना ठीक नहीं है। बच्चे डैमेज हो जाते हैं, बच्चों में डर आ जाता है, कॉन्फिडेंस उनका लूज़ होने लगता है। जब छोटे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वही चीज़ें जब बड़े होने लगते हैं तो फिर वो चीज़ें दिखने लगती हैं, उभरने लगती हैं। और हम क्या कहते हैं, छोटे में तो ये ऐसा नहीं था, ये अचानक ऐसा कैसे हो गया, दब्बू हो गया, बोलता ही नहीं है। पहले तो बड़ा चंचल था, पहले उसको उन चीज़ों में दबाया गया, डांटा गया, समझा नहीं गया। तो वो क्या हुआ, उसने अपने आप को, जैसे जैसे उसको समझ आने लगी, वैसे वैसे उसने अपने आप को क्या किया, दबाना शुरू कर दिया। तो हमने काम कब किया था? जब वो छोटा सा 6 महीने साल भर का था, हमने शुरुआत वहाँ की थी। और वो हमको इफेक्ट कहाँ आ रहा है? 6-7 साल में हमें दिखना शुरू हो गया, 4-5 साल 6 साल में हमें दिखने लगा। ठीक है, क्योंकि आप ही उसका समाज होते हैं। छोटे बच्चों के समाज, पेरेंट्स, उसके दादा दादी और उसके जो भी उसके भाई बहन वगैरह होते हैं, वही उसका समाज होता है छोटे में। वो तो जब स्कूलिंग में जाता है, फिर आगे समाज में जाता है, तब उसका समाज बढ़ता है। लेकिन वो एनवायरनमेंट को वो देखता है, उसी एनवायरनमेंट में वो पलता है, बढ़ता है। अगर वहाँ आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसका दुनिया में हमेशा डरेगा। आप इस बात को प्रैक्टिकली करके देखिए, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है और बच्चों में बहुत चेंजेस आते हैं। आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, आपको बहुत बढ़िया आउटपुट मिलेगा। इसलिए प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट,
कि आप अपने बच्चों को डांटे नहीं, रोके नहीं, टोके नहीं, सही और गलत में फ़र्क बताना बचपन से ही शुरू करें और बच्चे की देख रेख अच्छे से करें, जो कि उसका एक उत्तम भविष्य बन सके। शुरुआत छोटे से ही करते हैं हम, ठीक है ना। तो चलती हूँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और कोई भी कमेंट, कुछ भी आपको कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, चलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।